हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 83 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 82 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आप या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे जाके वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है एज यूजुअल, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा एंड आपके आंसर्स भी आ गए होंगे एंड आपने मैच कर लिया होगा। अगर नहीं आता है तो लेट्स सी इसका सोल्यूशन क्या होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज़ इंस्क्राइब्ड इन ए स्पेयर इज़ 846 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका हमारे पास टोटल सरफेस एरिया दिया गया है। ये टोटल कैसे हमें पता चला कि बोला गया है कि क्लोज रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ से बेसिकली इनका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास दिया गया है स्पेयर का, दैट इज़ 846 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास दिया गया है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इंस्क्राइब्ड है एक स्पेयर के अंदर। तो अगर हम कुछ फिगर बनाएं तो कुछ ये इस तरीके का दिखेगा, दैट इज़ ये आपका स्पेयर हो गया एंड स्पेयर में बेसिकली हमने इंस्क्राइब किया हुआ है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स को अगर हम बनाएं तो लेट्स सी, तो मतलब कुछ इस तरीके का आपका बॉक्स अंदर इंस्क्राइब्ड है। बेसिकली इस तरीके का आपका स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर। अगर हम इसको जो है थोड़ा बाहर बनाने का ट्राई करें तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आपका रेक्टेंगल है एंड ये रहा रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड ये बताया गया है कि एक स्पेयर के अंदर है बेसिकली। तो सबसे पहले अगर आप जो है मेंसुरेशन वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेयर का बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, उसका फॉर्मूला, इसका जो है आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला, या फिर आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका जो है अगर पूछा जाए कि क्लोज नहीं है ओपन है दोनों साइड से तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स एजेस इज़ 144 सेंटीमीटर। मतलब इसके बेसिकली कितने एजेस हैं, 1 2 3 4 एंड यहाँ 4 4 8 एंड आपका बेसिकली 12, तो टोटल 12 एजेस हैं। इनका सम हमारे पास दिया गया है दैट इज़ 144 सेंटीमीटर। तो आपको बेसिकली बताना है, वॉल्यूम बताना है इस जो है स्पेयर का आपको बेसिकली वॉल्यूम बताना है कि इसका जो है वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। तो एक आपके पास स्पेयर है जो कि क्लोज्ड है एंड उनका जो है आपको सरफेस एरिया दिया गया है। तो आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया कैसे लिखते हैं इस जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, दैट इज़ 2LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू दैट इज़ 846 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास दिया गया है। ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है। अब L क्या है आपका, ये वाला लेंथ है, B क्या है आपका ब्रेथ है एंड H क्या है आपका हाइट है। तो इससे ही फॉर्मूला बना कि 2 बार आपने लेंथ लिया, 2 बार आपने ब्रेथ लिया एंड बेसिकली 2 बार आपने यहाँ पर लेंथ लिया, यहाँ पर 2, तो मतलब टोटल 4 लेंथ है आपके पास। अगर देखेंगे तो ये एंड ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, तो 4 लेंथ है एंड 4 ब्रेथ है। यहाँ से बेसिकली ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है एंड बेसिकली आपके पास एज यूजुअल 4 हाइट है। तो मतलब ये जो दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द एजेस, तो टोटल कितने एजेस हैं, 12, जिसमें से 4 लेंथ है, 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है एंड आपका जो 4 है वो हाइट है। ये दिया गया था इनका सम, दैट इज़ 144 सेंटीमीटर। तो 144 आप इसमें से कॉमन निकालेंगे 4 को, तो ये हो जाएगा L प्लस B प्लस H इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 एंड 6, मतलब जो आपका है इसको आप डिवाइड कर देंगे 4 से तो इतना आएगा। मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का आप सम आपने निकाल लिया, दैट इज़ 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो है हमें वैल्यूम पूछा गया है, तो वैल्यूम के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है लॉन्गेस्ट डायगोनल निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये इसका अगर हम दूसरे कलर से दिखा पाएँ तो ये इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है, जो कि ये वाले साइड से लेकर यहाँ जो शुरुआत का जो है लेंथ है वहाँ आके जो है जोड़ता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल का,
तो डायगनल का स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर डायगनल इज इक्वल टू क्या होता है, रूट में आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है जो आपका लॉन्गेस्ट डायगनल होता है। क्यों हमने लॉन्गेस्ट डायगनल निकाला, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये वाला लेंथ से ये वाला निकालें हम, ये वाली डिस्टेंस, तो इसकी ये डायमीटर हो जाती है। एंड डायमीटर अगर हमें पता चल गया तो वहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। एंड अगर हम रेडियस निकाल लेते हैं तो हमें स्पेयर का बेसिकली वैल्यूम भी पता चल जाएगा। स्पेयर का वैल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्पेयर का वैल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो इसमें आर आता है, मतलब हमें आर से मतलब है। तो यानी कि अगर हम लॉन्गेस्ट डायगोनल निकाल लें तो वहाँ से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो ये हमें पता है कि जो है डायगोनल इज इक्वल टू रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपका बेसिकली होता है। तो यहाँ से हम कैसे कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें एक फॉर्मूला याद आता है, दैट इज़ कि अगर आप जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते हैं तो जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं, जैसे आपका एल हो गया, बी हो गया एंड एच हो गया, इसका होल स्क्वायर करते हैं तो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ से हमें दिखता है कि हमारे पास 2LB प्लस BH प्लस HL की जो है वैल्यू दी गई है एंड हमें पता है LBH की वैल्यू। तो यहाँ पर हम पुट करके ये वाली वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई तो इसमें रख के हम डायगोनल को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। तो ये आपका है LBH जो कि हमारे पास है, दैट इज़ 36। तो 36 का स्क्वायर यानी कि 36 इंटू 36 एंड आपका बेसिकली इज इक्वल टू ये हो जाएगा। इसकी जगह पे हम डायगोनल को भी रख सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये जो है अगर आप इसका d निकालते हैं तो ये d स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से जो है जो आपका रूट है वो स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब ये जो है आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर के बराबर, प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई दैट इज़ 846। तो यहाँ से हो जाएगा 846। तो यहाँ से आप जो है 36 इंटू 36 माइनस आप करने वाले हैं 846। तो यहाँ पर आपके पास डायगोनल की लेंथ आ जाती है। तो अगर आप 36 इंटू 36 करते हैं तो वो होता है 1296 माइनस 846। इसमें से आप 846 अगर माइनस करते हैं, 846 आप माइनस करते हैं तो डी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आती है दैट इज़ 450। तो अगर डी स्क्वायर की वैल्यू 450 है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रूट में हो जाएगा, मतलब 450 रूट में हो जाएगा। एंड आप पता है कैसे रूट से बाहर निकालते हैं, तो 450 इंटू 10 हो जाएगा यानी कि 5 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि यहाँ से 5 बाहर निकलेगा, एक 3 बाहर निकलेगा, √2। तो मतलब d की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, अगर हम यहाँ पर निकालें तो d की वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज़ 15√3। तो 15 आई थिंक 2, हाँ 15√2 आपके पास d की वैल्यू आती है। तो हमें पता है रेडियस जो होता है वो डायगोनल का आधा होता है। तो यहाँ से रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15√2 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास रेडियस आ गया। अगर आपके पास एक बार रेडियस आ जाता है तो आप वैल्यूम भी निकाल सकते हैं। अगर हम थोड़ा क्लियर करके इसको निकालने का ट्राई करें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 15√2 डिवाइड बाई 2 इंटू 15√2 डिवाइड बाई 2 इंटू आपका 15√2 डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ से 3 से 5 पे जाएगा, 2 से आपका 4 कट जाएगा एंड ये √2 इंटू √2 2 होता है एंड यहाँ से बेसिकली ये कट जाएगा। तो मतलब 15 इंटू 15 इंटू 5 ये आपका हो जाएगा एंड √2। तो मतलब आपका पूरा क्या बचता है, 1125√2 पाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एंड जो कि आपके ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। तो आई थिंक आपको जो है समझा होगा ये क्वेश्चन सबसे पहले तो, एंड इसको कैसे सॉल्व करते हैं एंड बहुत सारे फॉर्मूले आपको पता चले होंगे एंड थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं आपसे वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।